डॉक्टर बनते यानी बड़े बड़े इंजीनियर बनते। तो आज ये हमारे सही मुसलमान या अपने आप को कायद कहने वाले जब एक मुसलमानों को जायजा लिया, इन्होंने तो बताया था भाई क्या भैया हम यहाँ पे स्कूल बनाएंगे, इन्होंने स्कूल बनाएंगे और स्कूल आज तक वहाँ पे तामीर नहीं हुआ है। हाँ क्या स्कूल बनाएंगे ये, इन्होंने वादे कर गए थे, ये झूठे वादे थे, ये झूठे खोखले थे। जब ऐसे आए और फिर से यहाँ पे औरंगाबाद के अंदर इनका दौरा नहीं आया, आज इनका दौरा है। सरकार ने सब तरफ रोड बनाई है, लेकिन रोड के ऊपर आए दिन गाड़ियाँ पार्क होने की वजह से यातायात की समस्या गंभीर बनी है। तो क्या रोड की ट्रैफिक के लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं? देखो ये हमारे नारेगांव के अंदर जो ज़्यादा ट्रैफिक हो गई, सबसे पहले मैं नारेगांव के अंदर ये जो बड़ी गाड़ियाँ का है जिसको जो है बंद करने का इंतजाम करने वाला हूँ। जो नारेगांव के अंदर सबसे ज़्यादा नारेगांव के अंदर इतनी तकलीफ हो रही क्या भाई बहुत अड़चन हो जाती है। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो है एक लेटर देके इसको हमें बंद कराने की कोशिश करूँ। जानता कि आतुल साड़वे यहाँ मुसलमान के महल्ले में आया, तो क्या आतुल साड़वे की बात कर रहे हो आप? क्या बीसी लेके छेड़ तक आज जो है तो बीजेपी के दलाल जो है तो मार्केट में घूम रहे हैं। मैं बीआरएसपी का पूर्व से जो है उम्मीदवार हूँ, बीआरएसपी, और मेरी निशानी सिट्टी है। देखो सिट्टी बज रही है, तीनों घंटे की सिट्टी बजाना है। क्या भाई ये सीटी बजाने के लायक न रहा, क्योंकि ये बोलते यार ये विकास का काम नहीं करते, ये कुछ काम नहीं करते। बच्चे या पूरे नौजवान वही बोल रहे भाई क्या भाई इनकी सिट्टी ये बारी को बजाना ही चाहिए। इन्होंने लोगों को बहुत गुमराह करने का काम किया, बहुत फंसाने का काम किया, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। अब ये बारी को ये आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को तंगड़ा पकड़ कर खींच रहे हैं, एक दूसरे को जो है तो बोलता मैं इसको आने नहीं दूंगा, वो बोलता मैं इसको आने नहीं दूंगा, वो बोलता मेरे को इसको आने नहीं दूंगा। और साहिब पठान बोलता है कि इंशाल्लाह मैं जीत कर बताऊंगा और मैं जीत कर आऊंगा। इम्तियाज जलील बोल रहे हैं कि क्या करी, अरे मैं तो वो बीजेपी हरामी बीजेपी के लिए मैं नफरत करता हूँ और उनको थूकता है इसी बीजेपी सरकार के ऊपर। और ऐसे जो आज आतुल साड़वे देखो ना, मेरे को इतनी नफरत है आतुल साड़वे से, मैं तो उसके कदम भी नहीं खड़ने दूंगा। आतुल साड़वे ने मुसलमानों का कभी जायजा नहीं किया, आतुल साड़वे ने कहीं मुसलमानों के महल्ले में नहीं गया, आतुल साड़वे कोई मुसलमानों के बारे में कोई दवाखाने का कोई स्वास्थ्य यानी मेडिकल के अंदर बहुत लाखों को यानी लूट मार हो रही है। कई घर यानी उसमें आज बोलो गरीब से गरीब वो अपने जेवरात को यानी ब्याज से पैसे लाकर जो है तो ऐसा अखराज करता। मैं मेडिकल के अंदर इनको 100% बड़े से बड़े मेडिकल के अंदर 100% इनको सुविधा दिलाने का काम करूंगा। जो भी इनका खर्चा आएगा गवर्नमेंट से इनके पूरे टोटल मैं माफ़ कराऊंगा, ये वादा करता हूँ। इंशाल्लाह आपको 1 रुपया भी नहीं लगूंगा। जो दवाखाने के अंदर आपको खर्चा आता है 1 रुपये की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका जो मैं सुविधा आपको दिलाने का काम करूँगा। कब्रिस्तान का मतलब भी नारेगांव को उठाया तो वो कहाँ तक? देखो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को कब्रिस्तान के पूरे डॉक्यूमेंट मिल चुके हैं, टोटल मेरे को परवानगी मिल चुकी है। सिर्फ 1 लेटर देना है, 1 लेटर देना है कि हमको ताबा लेना है। टोटल अल्हम्दुलिल्लाह कब्रिस्तान की पूरी कार्रवाई हुई है। आप लोग मिलाओ औरंगाबाद के अंदर पूरी पानी की जो है सुविधा यानी लाने की कोशिश करूँगा। दूसरा मसला हमारा जो मसला है क्या हमारे बच्चे को जो है तो शिक्षण के अंदर वंचित है। मुस्लिम समाज के लोग शिक्षण के अंदर वंचित है। हमारे बच्चे IPS नहीं बनते, इंजीनियर नहीं बनते, डॉक्टर नहीं बनते, टीचर नहीं बनते। हमारे जो है बच्चे जो है तो इससे वंचित है। तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं दलितों को मुसलमानों को ये जो चीज़ है यहाँ पे स्कूल में लाने की कोशिश करूँगा और आखिरी तक उनको एजुकेशन यानी इनकी फीस माफ़ कराने की कोशिश करूँगा, इनके फीस माफ़ करूँगा। दूसरा मुद्दा अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोजी रोटी से लगाऊंगा, जो भी मेरे से बनता है इंशाअल्लाह। जो आज जो नौजवान जो है तो बेरोजगारी के अंदर फिर रहे और कहीं उनको रोजी रोटी का मसला नहीं है, ये इंशाअल्लाह मैं इनके ऐसे इंतज़ाम करूँगा इनके रोजी रोटी का मसला। प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सोच रहे थे कि ये बीजेपी का ये फलाना ये दूसरे दिन उन्होंने समर्थन कर दिया पूर्वों से। हम मध्य से समर्थन क्यों नहीं किया, जबकि एमाइन को समर्थन उन्होंने पूर्वों से कर दिया। बहुत बड़ी पॉइंट की बात है, पूर्वों से इन्होंने पूर्वों से जो है तो समर्थन किया और मध्य से जो है तो इन्होंने समर्थन नहीं किया। इसके पीछे क्या राज है, ये क्या काला बाजार है इनका? इन्होंने तो मध्य से भी जब इन्होंने जो समर्थन किया ना तो इन्होंने जो है तो मध्य से भी करना चाहिए था। हाँ फिर मध्य से क्यों नहीं किए इन्होंने, सिर्फ पूर्व से किए। तो इसने कुछ ना कुछ दाल में काला आए। तीसरा जाता है कि इन्हें चून करने आए, ये इनकी साठगांठ चढ़ रही है। ये सिर्फ एक दूसरे को जो है तो ये बिल्कुल गिराने के चक्कर में है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो खड़ा हूँ सिर्फ अपनी ताकत के बुनियाद पर, अपने काम की बुनियाद पर, अपने जो है तो सोशल वर्क के बुनियाद के ऊपर, और मैं खड़ा हूँ सिर्फ जीत के आने के लिए। और जीत के आने के बाद मैं इंशाअल्लाह जो खिदमत को अंजाम दूंगा जो इन्होंने नहीं करे।
इन्होंने सिर्फ जब आते हैं 5 साल के बाद, और 5 साल के बाद जनता को ये कहते हैं कि भाई हम फलाना तुम्हारा काम करने के लिए तैयार है, कभी 5 साल में इन्होंने फ़ोन नहीं उठाते। आप देख लो, मैंने इम्तियाज़ जलील साहब को इतना बड़ा समर्थन करने के बाद जो लोकसभा के इलेक्शन के अंदर इतना बड़ा उनको समर्थन किया, तो इम्तियाज़ जलील साहब जो है हमको रिप्लाई नहीं देते, कभी हमारा शुक्रिया अदा नहीं करते कि भाई आपने हमारे लिए कुर्बानी दी। कभी हम 10-10 मरतबा इनको फ़ोन लगाते, ये फ़ोन हमारे जो तो यानी हमको फ़ोन उठाने का काम ही नहीं करते। तो ये आम जनता तो हमारा तो छोड़ दो, लेकिन आम जनता भी क्या हाल करेंगी? यानी जब हमारा नहीं उठा सकते तो आम जनता का फ़ोन ही बिल्कुल नहीं उठाएंगे। जो हमने कुर्बानी दी, जब हमारे जैसे का फ़ोन उठाया नहीं जाता तो फिर तुम्हारा तो बिल्कुल झाड़ू के माफिक समझाया जाएगा। और आपने देखा भी है, ये चुन कर आने के बाद कभी किसी को रिप्लाई नहीं दिए, किसी का शुक्रिया अदा नहीं किया और किसी से कांटेक्ट नहीं किया, किसी के मसाइल के अंदर उन्होंने जो काम नहीं किया, सिर्फ लोगों को जो है गुमराह करने का, नौजवानों को वर्गलाने का काम किया। ना कहीं ना कहीं अच्छे मुसलमानों को ना नौकरियाँ लगाया, ना कोई रोजी रोटी के लिए यानी कोई इंतज़ाम किया, कोई नौकरियों को नहीं। आज देखो इम्तियाज़ जलील साहब MP होने के बाद भी अगर से वो चाहते तो 2-5 हज़ार कौम के मुसलमानों को जो है तो नौकरियाँ देते, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल किया वोट बटोरने के लिए। ये जो भी नेता आते, औरंगाबाद नारेगांव के अंदर हमारी जो बाढ़ आई थी, इम्तियाज़ जलील साहब का यहाँ कभी सर्वे नहीं हुआ। मैंने एक मरतबा जो तो बारिश के मौसम के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब को कहा था, इम्तियाज़ जलील साहब हमारे नारेगांव के अंदर बहुत खस्ता हालात है, यानी पानी की किल्लत के अंदर, वहाँ रोड नहीं बने हुए हैं, वहाँ जगह जगह पे गड़े और पानी कहीं तुमा हुआ है। इम्तियाज़ जलील साहब मुझे 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। अल्लाह ने आपको जो तो MP आमदार बनाया, खासदार बनाया, लेकिन आज जो है तो ये लोग आपको दुआएं देंगे। और मैं बोलता मैं भी 2.5 लाख रुपए डाल दूंगा, मैं भी इधर उधर से जमा कर किसी से उधार सुधार ला के आप 5 लाख के मुरम की ज़रूरत है। पर इम्तियाज़ जलील साहब ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैंने कहा वसी वक़्त था, टेबल पर हाथ मार कर कहा, इम्तियाज़ जलील साहब तुम हमेशा गरीब ही रहेंगे, अल्लाह तुमको हमेशा गरीब कर दे। तो तमाम पूर्व की जनता का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम औरंगाबाद के हमारे जो पार्टी के जो BRSP के जिसने मुझे इसके काबिल समझा, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेरा मकसद, मेरा जो आज जिसमें तमाम तरह के पार्टियां मार्केट में आ रही है, समाजवादी, एमआईएम, वंचित, इनके प्रचार चल रहे हैं और बातें सुनने को भी मिल रही है। अब जैसा आपने देखा है कि अब 12 साल तक तकरीबन हमारे गफ्फार कादरी साहब एमआईएम के अंदर रहे और उनका ऐब छुपाने का काम किया। जो अंदरूनी बीजेपी टीम कहते थे कि बीजेपी की यानी ये बी टीम है, इनको पता था कि औरंगाबाद शहर के अंदर नहीं, पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया के अंदर BJP जो टीम चल रही है। और उसके बाद जो है तो डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को टिकट से बेदखल कर दिया गया। और जब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को इसकी याद आई कि ये वाकई में बी टीम है, कब 12 साल के बाद, जब तक कि इनका मामला जो साठगांठ का चल रहा था और साठगांठ होने के बाद इनको टिकट से इनकार कर दिया गया और इन्होंने जो है तो एमआईएम का पोल खोलने का काम शुरू कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं गफ्फार कादरी साहब से कि आपने जो है तो 12 साल तक मुंह को पट्टी लगा कर रखी थी, क्या आप नहीं चाहते थे कि अब इनके ऐबों को खोला जाए? क्या आप नहीं चाहते कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार, जुल्म और ज़्यादती हो रही है, उससे जो है तो मुसलमान बच जाए? क्या आप नहीं चाहते थे कि मस्जिदों के ऊपर जो तो आज इतनी जुल्म और ज़्यादती हो रही है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है? जब तमाम अपनी पार्टी में रहने के बुनियाद पर आपके सामने अपने कार्यकाल के अंदर ये हुआ और फिर भी आप खामोश रहे, इसके पीछे क्या राज था? जैसा कि इक्वी जैसे के इलाके के अंदर तुम 100 सीट खड़ा करते हैं, 30 से 32 सीट ऐसी चुनकर आती है जिसमें 150 जो है तो उनका अंतर रहता है और वो सीट चुनकर आ जाती है। और फिर यह है तो योगी जैसा टकला जो बीजेपी का RSS का गुंडा मुसलमानों के ऊपर ज़ाती
ज़्यादती और अत्याचार करता है, कई मुसलमानों को एनकाउंटर करा देता है, कई मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती करता है, मस्जिद मंदिर की सियासत करता है। ये सिर्फ मैच जो है तो ये बी टीम की वजह से ये हुआ है, आज सिर्फ बी टीम की वजह से हुआ है। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ तुम्हारे प्रेस मीडिया के माध्यम से कुछ बातें से अब ये लोगों के समझ में आ जाए क्या वाकई में ये बी टीम कैसा है। लेकिन ये बी टीम तो नहीं, लेकिन आज ऐसा समझ में आ रहा है कि ए से लेके जेड तक जो है तो बीजेपी की टीम बन चुकी है।